Hello friends, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today is 19th December 2023 and we are going to discuss important news articles of Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. आज का हमारे डेली न्यूज एनालिसिस में जो टॉपिक्स हमने उठाए हैं वो है सबसे पहला जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा, दूसरा जो है काशी तमिल संगम, थर्ड जो है रेल कौशल विकास योजना एंड फोर्थ जो है वो इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम्स। चलिए आते हैं मेन पोर्टल पे। पहला जो हमारा न्यूज है वो है विकसित भारत संकल्प यात्रा एंड रिसेंटली पीएम मोदी ने 2 दिन विजिट किया है वाराणसी में, वेयर ही एड्रेस्ड ए विकसित भारत संकल्प यात्रा इवेंट्स। और इस स्कीम के तहत बेसिकली इट इज ए गवर्नमेंट इनिशिएटिव बीइंग अंडरटेकन अक्रॉस द कंट्री टू रेज अवेयरनेस एंड ट्रैक द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए फ्लैगशिप सेंट्रल स्कीम्स। तो देखिए, आमतौर पे जो गवर्नमेंट होती है बहुत सारे सेंट्रल स्कीम्स निकालती है, बट वो लोगों तक पहुंच नहीं पाता, या तो लोग उसके लाभ नहीं उठा पाते या बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके चलते लोग उस स्कीम को यूज नहीं कर पाते। तो इसका सबसे बड़ा मेजर रीजंस होता है वो आपकी अवेयरनेस का। लोगों को इतनी अवेयरनेस होती नहीं है कि ये सब सारी स्कीम्स है और जिसका वो लाभ उठा सकते हैं। तो इस चीज को गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है ताकि लोगों को ये अवेयरनेस फैलाई जाए कि भैया ये स्कीम्स है जो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड जो है, दिस स्कीम्स इंक्लूड प्रोग्राम लाइक आयुष्मान भारत जो हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स है, उज्ज्वला योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना एंड पीएम स्वनिधि योजना। तो ये कुछ टारगेट्स हैं ये संकल्प यात्रा का। एम ये है टू रीच आउट द वल्नरेबल हु आर एलिजिबल अंडर वेरियस स्कीम्स बट हैव नॉट अवेल्ड बेनिफिट सो फार। दूसरा, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड जनरेटिंग अवेयरनेस अबाउट स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस जनरेट करना। थर्ड जो है, इंटरेक्शन विद बेनिफिशरीज ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स थ्रू देयर पर्सनल स्टोरीज, एक्सपीरियंस शेयरिंग एंड ऑल्सो इनरोलमेंट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशरीज थ्रू डिटेल असर्टेन ड्यूरिंग द यात्रा। तो इस तरह की चीज़ों को वो टारगेट कर रहे थे। बेसिकली इस स्कीम के तहत अगर देखा जाए, इट वॉज लॉन्च बाय पीएम मोदी ऑन बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा। एम्स वही है टू प्रमोट सेंट्रल स्कीम्स कवर 2.55 लाख ग्राम पंचायत एंड 3600 अर्बन लोकल बॉडीज। ये कुछ इस तरह के हैंडी या इस तरह के बसेस वगैरह हैं जो जाके अवेयरनेस फैलाएंगे सब। तो दिस इज रिगार्डिंग, ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, इससे बहुत हद तक लोगों को अपनी स्कीम्स के बारे में जानने में हेल्प मिले। नेक्स्ट जो अपना न्यूज़ है वो है आपका काशी तमिल संगम यात्रा एंड रिसेंटली पीएम मोदी इज शेड्यूल्ड टू इनॉग्रेट द सेकंड एडिशन ऑफ द काशी तमिल संगम ड्यूरिंग हिज 2 डे विजिट टू वाराणसी। तो वाराणसी से ये स्टार्ट किया जाएगा। इसकी इस स्कीम के तहत बेसिकली करा ये जाएगा कि हियर तमिलनाडु और काशी का जो एक रिलेशन है उसको इनिशिएट या उसको कहीं ना कहीं प्रमोट करने का। एंड काशी तमिल संगम इज एन इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट टू ऑफ इंडिया एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव एंड टू अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा है उसको और बुलंद करने के लिए ऑब्जेक्टिव यही है टू सेलिब्रेट रिफॉर्म्स एंड रीडिस्कवर द एज ओल्ड लिंक बिटवीन तमिलनाडु एंड काशी, टू ऑफ द कंट्रीज एंशिएंट सीट्स ऑफ लर्निंग। आपको संगम लिटरेचर के बारे में भी मालूम होगा। तो कहीं न कहीं काशी और जो आपका हमारे जो तमिल है, तमिलनाडु है, उसके एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंकेज है। एंड एम टू है टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ इंडियन ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स, philosophers etc. from two regions to come together, share their knowledge, culture and best practices and learn from each other experiences. इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है आईआईटी मद्रास एंड बीएचयू एंड द फर्स्ट एडिशन ऑफ संगम वाज हेल्ड इन 2022। दिस ईयर इट विल बी हेल्ड फ्रॉम दिसंबर 17th टू दिसंबर 31st। तो ये कुछ चीज़ें हैं। आप लोग को याद होगा संगम लिटरेचर में 3 संगम हुए थे और पहला जो संगम मदुरई में और लास्ट वाला थर्ड संगम भी मदुरई में ही था, जिसमें बहुत सारे एडिक्ट्स वगैरह बहुत सारे बुक्स वगैरह लिखे गए थे। तो उसके तर्ज पर ही ये कहीं ना कहीं ये काशी तमिल संगम को इनिशिएट किया गया। Next, these two regions, though geographically distant, have had deep and vibrant link over centuries. Knowledge seekers from near and far used to come to Kashi and places in around like Prayagraj, Ayodhya, Gorakhpur, which are internally connected as knowledge hub. Similarly, in Tamil Nadu, places like Kanchipuram, Puducherry, Madurai, Tanjavur, Rameswaram, Srirangam, Kanyakumari, Thoothukudi, Tirunelveli, Tambraparni river have been excellent knowledge centers. Hence, exploring and rediscovering the link between these two centers can lead to the creations of important bodies of knowledge, both in the intellectual and practical realms. So that was related to the Kashi and Tamil Nadu Sangam linkages.
चलिए अपना अगला जो न्यूज़ है वो है रेल कौशल विकास योजना। एंड रिसेंटली रेलवे मिनिस्ट्री रिसेंटली क्लैरिफाइड दैट ओवर 26,000 कैंडिडेट्स स्किल्ड अंडर द रेल कौशल विकास योजना until November 2023 will not receive preferential treatment for jobs within the Indian Railway। ये क्यों? ऐसा ये है कि it was रेल कौशल विकास योजना is basically launched by Indian Railway in September 2021 with the noble objective of providing technical skills training to youth across the various industry relevant trades। It helps in training in industries relevant trades like fitter, mechanics, electricians, welders, laying foundation of youth in the age of 8 to 35, and 2,000 youths to be trained in 3 years, utilizing training resources of 75 institutes spread over 17 zonal railway and production units। नेक्स्ट इसमें ये है की फीचर्स ये है कि टू टारगेटेड स्किल डेवलपमेंट। द प्रोग्राम इज डिजाइन टू एड्रेस द स्पेसिफिक स्किल्स गैप प्रेवलेंट इन द जॉब मार्केट्स। Second, accessible training locations, recognizing the diversity and vast geographical spread of potential participants. The scheme ensures accessibility by establishing training centers at various locations across the country. Age appropriate training with a specific emphasis on the age group of 18 to 35, and the program targets individuals at a crucial stage in their professional development. It also helps in collaboration with industry experts to ensure the relevance and effectiveness of the training modules. The scheme involves collaborations with industry experts and professionals. फिफ्थ जो है certifications and recognitions, successful completion of the program results in the certification that are recognized by the railway। तो रेलवे जो रिकॉग्नाइज करेगी लगभग ये सब चीजें इस स्कीम के की फीचर्स। हाउएवर प्रोविजंस ये है कि रेलवे मिनिस्ट्री ने क्लैरिफाई कर दिया कि 26,000 कैंडिडेट्स स्किल्ड अंडर द रेल कौशल योजना until November 2023 will not receive preferential, उनको preferential treatment नहीं मिलेगा इंडियन रेलवे के अंदर। ये जैसे एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन आवर डेली न्यूज एनालिसिस। आज के लिए इतना ही। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आवर फेसबुक पेज फॉर सच अदर वीडियो कंटेंट्स। Alternatively, you can follow our social media page. We have also started our online as well as offline foundation batches for UPSC 2024. And if you want to prepare for the civil services or any state PCS examinations, you can call in this number, or you can also visit our centers at these particular cities. So thanks for watching, and please do take care of yourself.